ये करके लेंगे। आपके ट्रू कॉलर में नहीं है नितेश जी, तो एक बात है, ये फिर आप कैसे प्रूवेट कीजिएगा कि आपको उसको कॉल आया और चीज़ें हुआ? क्योंकि मान लीजिए आप वो लेटर को लगाते हैं तो बिना मतलब तो रिस्क का चीज़ तो फिर आप पे ना आ जाएगा बिना मतलब का। नहीं, देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है। अगर जो हमारे तरफ से जो होता है, बैंक के साइड से जो होता है, बैंक का ये है कि अगर डिसबर्स कर दिया गया, पैसा दे दिया गया और इन केस लोन नहीं हुआ, मतलब कार उसको नहीं मिला, तो बैंक ये करती है कि आप पैसा रिवर्स ले लीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा है कि लोन तो सैंक्शन है ही, अगर वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, जब वो गाड़ी प्रोवाइड करेगा तब हम उसको फिर से दे देंगे। अगर किसी कारणवश ये बोला जा रहा है कि नहीं, हम गाड़ी नहीं डिलीवर कर पाएंगे, तब फिर उसको बंद ही करना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आपका ये क्वेश्चन है, ये चीज़ है कि आप कैसे पूछे बिना बंद कर सकते हैं, या फिर किसने आपसे पूछा है? हाँ भैया, हेलो। हाँ, आए हुए बात कर रहे हैं। किसने ये चीज़, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो उसमें भी यही केस है कि सबसे पहली बात तो मुझे ये मेल आईडी ही कैसे मिलती है? मेरे पास कोई मेल आईडी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे को कहाँ मेल करना है, क्या मेल करना है। उसने मुझे मेल आईडी दिया, वो भी प्रॉब्लम ये था, अगर मैं ये बोल दिया रहा था कि व्हाट्सअप कर दो तो एक प्रूफ हो जाता कि इस नंबर से व्हाट्सअप आएगा, लेकिन ये किसको मालूम है कि ऐसा कुछ है ना। तो उसने बोला कि सर ये ईमेल आईडी लिख लीजिए, हम लिख लीजिए, मेल मार दिया, रिवर्स कर दिया। उसने ये तक कहा कि सर हम ये भी पूछे तो क्या हो रहा है इसका, इस पैसे को होल्ड कर देना है, बाद में डिसबर्स कर देंगे कि इसको क्लोज करना है। तो नहीं सर, पार्टी से बात हो गई, क्लोज ही करना है। नितेश जी, पहले हम अपना बैकग्राउंड देते हैं, फिर चीज़ें फैक्ट बात करने में ज़्यादा जी रहेगा। मैं 2009 से लेके 2019 तक कॉर्पोरेट बैंकिंग में नौकरी किया हूँ, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक में, ठीक है। बीकॉम और एमबीए किया हूँ। देन 19 में एलआईसी हाउसिंग छोड़ने के बाद मैं लोन्सी और इंश्योरेंस का काम किया हूँ। 19 को छोड़ने के बाद मैं लॉ की कम्प्लीटली की हूँ, उसके बाद मैं वकालत में हूँ। तो जाहिर है कि बैंक का प्रोसेस का इंटरनली क्या है, चीज़ें हैं, वो मुझे नॉलेजेबल है। अब रह गई बात कि प्रेमसन्स के मैटर पे, तो प्रेमसन्स का मैटर क्या है और कितना सीरियस मैटर है, आपको मैं पहले इसका एफआईआर पढ़वा देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैटर क्या सीरियसनेस है वो आपको नॉलेज में रहे तो ज़्यादा फैक्ट रहेगा। ये मैंने उसके ऊपर एफआईआर किया था, अब एक बार एफआईआर पढ़ लीजिए। तो पढ़िए, थोड़ा इसको मैं एडिट करके भेजते हैं।
दोनों नंबर जो है नंबर किनका है शैलेश कुमार से? शैलेश कुमार उसका सेल्स पर्सन है। आपको 21 तारीख को कितने बजे मिला मैसेज फ़ोन आया था? टाइम भी तो नहीं आया लगभग। आपको 21 को आया था कि 20 को आया था? नहीं, हमको उसी दिन कॉल आया, हम उसी दिन मिली थी। सुबह था शाम था? सुबह मतलब का ब्रांच खुलते ही आपको मेल आया? नहीं कॉल आया। सॉरी कॉल आया। मतलब होगा 11 बजे शायद कॉल होगा, 11 साढ़े 11। कितने बजे मिल जाएगा? मेल का जो टाइमिंग आपका 11:13। हाँ तो सुबह 10 बजे निकल गया, 10 साढ़े 10 में है। तो आपके जो कॉल में कोई कॉन्फ्रेंस में कोई अधिकारी को नहीं रखा गया था SBI का? नहीं, अधिकारी को क्यों रखा ना? मतलब जो था आपको प्रेमसंस वाला ही मोटर को डायरेक्टली कॉल किया, हाँ। लेकिन अपना नाम नहीं बताया क्या नाम है? नहीं, तो कॉलर में आ रहा था लेकिन एग्जैक्टली अब याद नहीं। आपने उसको क्रॉस चेक भी नहीं किया कोई बंदा प्रेमसंस का है भी कि नहीं है, सब कोई मतलब नहीं रखा? प्रेमसंस का वो मेल भी दिया है, हाँ? मेल आईडी दिया ना वो। आपको मेल आईडी जो दिया वो सिर्फ premsons.nexus@martudealers.com है। तो ये आपको इतना कहानी लिखने को वही बोला था कि दिस इन्फॉर्म यू दैट द कार लोन मिस्टर ध्यानदार 5 लाख हैज सैंक्शन एंड डिसबर्स टू अकाउंट नंबर 28 पर मारुति फ्रॉन्क्स कार, जबकि डीलिंग कार की थी मारुति नेक्स्ट इसकी थी ग्रैंड विटारा सिग्मा का था। कि फ्रॉन्क्स कार यहाँ लिखने कौन बोला? नहीं, मेरा लोन तो फ्रॉन्क्स पे ही हुआ था। सिग्मा पे हुआ है। सिग्मा ग्रैंड विटारा ना? हाँ, मेरा लोन हुआ है फ्रॉन्क्स का इसके लिए, सिग्मा के लिए। तो बाद में उसको डेल्टा कर दिया गया, शायद आप लोग डेल्टा सेलेक्ट कर लिए थे, ऐसे ही कुछ आनंद सर बात हुई थी। वहाँ पे भी शायद आपने लिखा है। देखिए ये आपका लोन का सैंक्शन लेटर है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है इज अ पर्पस ऑफ मारुति ग्रैंड विटारा स्मार्ट हैबिट सिग्मा 1.70 टर्म लोन 25 lakhs। सेकेंड पेज। हाँ, इसी में इसमें सिग्मा हो के लिए हुआ था, फिर हुआ था कि डेल्टा लेना है, राइट। है ना? फ्रॉन्क्स का पहले दिए थे, मेरे माइंड में वो था शायद हम फ्रॉन्क्स इसलिए दिए। मतलब आपको उन लोगों ने कहा तो आपने सीधा वो मेल कर दिया और आपने रिवर्स के लिए आपने डायरेक्टली उसको मेल कर दिया। अकाउंट नंबर आपने दे दिया उसका पर्सनल अकाउंट नंबर, ध्यान रहेगा। तो पैसा तो आप उस डायरेक्टली सेविंग लोन अकाउंट ही मंगा सकते थे। लोन अकाउंट में नहीं मंगा सकते थे, क्यों? इनका EMI कट गया था, इनका आउटस्टैंडिंग 5 लाख से कम हो गया, तो वो कभी भी क्रेडिट नहीं होता। जब भी टर्म लोन में अगर आउटस्टैंडिंग ज़्यादा रहे, कम रहे तो ज़्यादा अमाउंट नहीं लेता। कि पेनल्टी आ जाता है 5%? नहीं, क्रेडिट ही नहीं होता इसके पहले। अगर मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है और 490 है, 4,90,000 रुपये अभी करेंट आउटस्टैंडिंग है, तो वो 5 लाख नहीं लेगा, कोई भी ट्रांसफर करेगा अपने लिए एक्सेप्ट करेगा।
वो रिवर्स आ जाएगा पैसा, इसलिए मैंने उसे सेविंग अकाउंट मंगाया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो आपसे टेक्निकली पहले सलाह ले लिया? हाँ, टेक्निकली पहले सलाह नहीं लिया, ऐसा कुछ वो हमको नहीं बोला। हमको बोला कि उनका अकाउंट नंबर सर शेयर कर दीजिए और मुझे ये लिख दीजिएगा कि उनका ये कैंसिल हो गया, ये बहुत दिन से लोन हो गया जो ये पेमेंट नहीं हो पाया है, उसके कारण आप मेरा अकाउंट को लोन को क्लोज करना है तो रिवर्स कर दीजिए पैसा। मतलब ये कहना आप चाह रहे हैं ये टेक्निकली वो नहीं पूछा कि वो डायरेक्टली आपसे वो सेविंग अकाउंट मांगा या लोन अकाउंट नहीं, वो मांगा? अकाउंट नंबर खाली मांगा। वो ये नहीं बोला कि अकाउंट नंबर कौन सा दी, वो बोला अकाउंट नंबर हमको शेयर कर दीजिए उनका कि किस नंबर अकाउंट नंबर पे उनको भेजना है पैसा। तो मैंने वो इसलिए भेजा क्योंकि फिर वो क्रेडिट उसमें होता नहीं, इसलिए मैंने सेविंग अकाउंट नंबर भेजा। मतलब ये चीज़ को उसको पता था, लेकिन आपने सेविंग अकाउंट अपने डायरेक्टली अपनी मर्जी से दिया? हाँ, वो तो मैं देखा ना कि इसमें तो क्रेडिट होगा नहीं, इसलिए मैंने इसलिए आपने वो क्रॉस चेक भी नहीं किया कि लोन क्लोज करना है कि नहीं? उसने बोला कि लोन गाड़ी नहीं हो रहा है डीलिंग। जस्ट 2 दिन पहले मेरी आनंद सर से बात हुई थी। आनंद सर ही ये बात बोल रहे थे कि तो क्या करें सर, इसको बंद कर दे। तो देखिए सर, आपके लिए भी बेटर रहेगा, मेरे लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया है। हम लोग का एक कंडीशन होता है विथिन 15 डेज PSS करना होता है, पोस्ट सैंक्शन, प्लस विथिन 90 डेज ये भी करना होता है कि सारा चेचिस नंबर और इंजन नंबर हम लोग को सिस्टम में अपने डालना होता है। तो मोर देन 60 डेज होने को आया है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा तो फिर आप बंद कर लीजिए, बेटर रहेगा। यही चीज़ उनको ये बताया। तो सिर्फ सलाह हुई थी तक बात है। ये तो जो एडवाइस है डायरेक्टली SBI का ये लोग अपना इंटरनली भेजता, आप डायरेक्टली तो उसको भी तो मेल कर सकते थे इंटरनली अपने। जैसे ये आपका जो इनवॉइस का पैसा आया है, इस सपोर्ट सीएम कॉर्पोरेशन अलर्ट डिपार्टमेंट से आया SBI का, वहाँ से पैसा आया है, उसका ऑलरेडी CC या OD का लिमिट चल रहा है, उस अकाउंट में पैसा जाता है, उस अकाउंट से पैसा भी आता है, तो डायरेक्टली तो वहाँ से पैसा डायरेक्टली वहीं ट्रांसफर हो जाता, फिर आप डायरेक्टली इसको मेल करने कहता है। प्रेमसन नहीं देगा अप्रूवल स्टेट बैंक को कि हमको 5 लाख रुपए उसको भेजना है, कैसे मेरे पास आ जाए? तो ये चीज़ का आप CC में आप उनको भी तो रख सकते थे, या तो आपको मेल पे वो CC रख लेता। नहीं, वही तो बात है, वो चीज़ तो वो उनका इंटरनल मैटर हो गया ना। फिर देखिए, स्टेट बैंक तपेज ब्रांच जो है जहाँ से इनका लोन हुआ, इनका तो सारा रिलेशन, मेरा तो सारा रिलेशन बना प्रेमसन से। तो आपका पंकज जैन से कोई बातचीत कभी हुआ ही नहीं है? पंकज जैन से मुझे बात नहीं हुई। क्योंकि समझ लीजिए सिंडियल का कॉपी ही आपको आपकी लाइफ और करियर को बर्बाद करेगा। क्योंकि देखिए ये क्लियरली लिख रहा है पंकज जैन यहाँ पे, डियर तौफिक, प्लीज रिफंड ऑफ 5 लाख अगेंस्ट लोन अमाउंट मिस्टर दयानंद एज पर रिक्वेस्ट फॉर SBI चतरा बैंक ट्रायल मेल। अब आपको ट्रायल मेल पे लेकर फंसाया है, और आपको हम दोनों चीज़ क्लियर कर देते हैं बढ़िया से, क्योंकि हम कोई भी लीगल में जाने से पहले भैया कहना था भाई वो मैटर का क्या है कि उस पर नहीं आए, चीज़ पे आए, लेकिन अब क्या कि टेक्निकली लपेट रहा है वो, तो मजबूरन मुझे वो चीज़ पे तो जाना पड़ेगा। देखिए आपके यहाँ पे लिखता है, आपने इंटरनल लिखा है एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट भी लिख रहा है कस्टमर रिक्वेस्ट। अब हम आते हैं इसके मेल पे प्रेमसंस का, वो बोल रहा है, तो प्रेमसंस क्लियर ही कर रहा है कि एज पर बैंक रिक्वेस्ट। भाई बैंक के नाम पे वो आपको लपेट रहा है। ये देखिए 22 अप्रैल को उसने मेल किया था, बढ़िया क्या लिखा आपके 5 लाख के अमाउंट पे। ये तो लिखा कि रिवर्स कर दिया है। हाँ? ना वर्ड को पढ़िए बढ़िया से, 5 लाख का अमाउंट को बढ़िया से पढ़िए, जो 5 लाख का अमाउंट में लिखा है बैंक का, As per request। ठीक है, वो सीधा जिम्मेदारी डाल रहा है बम आपके ऊपर कि भैया बैंक मांगा और आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं है, आपसे फ़ोन करके मंगवाया, लेकिन आपका कॉल हिस्ट्री भी नहीं है, तो कैरियर तो आपकी लगाएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि लोन बंद हो रहा है, ये इस केस का मैटर कैसे है? एकदम कैसे है, आपको वो क्लियर करते हैं।
18 अप्रैल तक हम उसके शोरूम में पैसा लेके बैठे हुए हैं, गाड़ी नहीं दे रहा है। गाड़ी नहीं देने का कारण क्या है कि एक गाड़ी पे वो 1.5 लाख रुपए का ठगी कर रहा है। ठीक है। कैसे ठगी कर रहा है वो भी आपको हम शो कर लेते हैं। आप खुद बोलिएगा कि भैया अगर हम गाड़ी आप खुद लेने जाते हैं तो गाड़ी आप लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि एज हम बैंकर शेयर तो नहीं करते, लेकिन एज अ फ्रेंड को कि भैया से आपका अच्छा लाइन अप है तो हम शेयर कर दे रहे हैं। यही डीलिंग अमाउंट मांगता है हमसे, इसी को पकड़ता है। इसी चार्ट पे हमको ये गाड़ी दिया। गाड़ी की कीमत यहाँ लगाता है 12,29,000 रुपया और 12,900 रुपये टैक्स का। चालान इसका है 11,46,000 का और 11,300 का। गाड़ी इसको मिलती है सिर्फ 8.5 लाख रुपये में। डिस्काउंट हमें 90,000 तक डिस्काउंट नहीं करता, 11,500। वो पूरा पैसा हमसे मांग रहा है। ये पूरे पैसे मांग रहे हैं हमसे। अगर गाड़ी की कीमत 11,46 है तो यहाँ पे 11,46 होना चाहिए ना। ये लास्ट डेट में भी 12,29 ही हमसे मांग रहा है। अच्छा। इंश्योरेंस का प्रीमियम कम है लेकिन ज़्यादा वसूली कर रहा है। इंश्योरेंस ऑलरेडी कट गया था, रजिस्ट्रेशन का पैसा रुका हुआ था जो 1,06,000 बनना चाहिए था। ये पूरे वसूली मांग रहा था, जिसको लोग पकड़ लिया। हमने कहाँ पकड़ा उसकी गलती। ये पूरी चैट है उसकी एक्चुअली में, जो लोग से डीलिंग चल रहा था। ये 95,000 रुपये का बिल पैसा कौन देगा हमको? अगर आप 12,29 मांग रहे हैं तो 11,34 होना चाहिए। ये 95,000 रुपये आप जबरदस्ती मांग रहे हैं। यह 17 तारीख का लेटर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले का ही लेटर है। ये देखिए अप्रैल ऑफर लिख के दे रहे हैं। ये देखिए 30 अप्रैल का ये लास्ट डेट का ऑफर है कि हम इतना कम हो गया। डिस्काउंट पहले दे नहीं रहा था, बाद में डिस्काउंट दिया, फिर भी प्राइसिंग क्या है 12,29 है। देखो बिलिंग तो आपका 11,46 था, आप पूरा पैसा मांग रहे हैं। इंश्योरेंस कट चुका था इसलिए आप इंश्योरेंस कम कर लिए। गाड़ी की कीमत 1,16,000 कर रहे हैं। जो गाड़ी कीमत अभी दूसरा गाड़ी लिए ना हम लोग, रजिस्ट्रेशन करा लिए, वो 1,03,000 हुआ था। ये कहाँ गया 10,000 रुपया? TCS आप 12,29 जो कि इंक्लूडिंग इसके अंदर होना चाहिए था, आप 12,29 और हमसे मांग रहे हैं, जबकि आप इंक्लूडिंग तो 11,344 था। तो ये पैसा जो 11,34 में आप यहाँ पे हमसे ठगी कर रहे हैं और 950 रुपया। उसके अलावा इंश्योरेंस में गाड़ी का टैक्स का 1,16 होना चाहिए था, 1,13,3 का बिल बनता है। यही रसीद हमको दिया है आपको, हिलटॉप वाला बिल। अच्छा। यही 13,000 रुपये कहाँ पे से जाएगा? तो मेरा 13 और 95 और 950 कितना हो गया? 1,20,000 1.25 लाख रुपया हो गया। 1.25 लाख रुपये मेरा क्या फ्री में आता है? हमने यही तो पकड़ा था उसका घोटाला। ये इंश्योरेंस में मैंने ऑलरेडी मेरा कोड होने का जबरदस्ती इंश्योरेंस बेचा गया, ठीक है। वो प्रीमियम मैं करता फिर भी 11,000 का बेनिफिट मिलता। तो ये टोटल घोटाला जो है ना 1,20,000 का है। यही चीज़ को पकड़ने के चक्कर में इसने डील कैंसिल किया। अब वो डील को ये चक्कर में रहा कि वो जो पूरा चालान है ये चालान कॉपी है। ये मैंने हमेशा से चालान कॉपी लिया है। चालान में देख लीजिए 11,46 का बिल है। तो ये जो बिल अमाउंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 34-35 हज़ार रुपये का, लेकिन वो हमसे मांग रहा है पूरा पैसा। ये जो पूरा अमाउंट है, ये जब अमाउंट का आप दे नहीं रहे हैं, हम 18 तारीख तक आपका शोरूम में पैसा लेके खड़ा हैं। 18 तारीख को कार का डिलीवरी भी कर दी है। 17 तारीख को पूरा पैसा मैंने दे दिया। 18 तारीख को गाड़ी का PDI भी कंप्लीट कर लिया। गाड़ी में उस दिन तक आपके शोरूम में खड़ा हूँ, ठीक है। अब 18 तारीख को ये कहते हैं, ये पूरा चैट चल रहा है क्योंकि खरमास के चलते गाड़ी नहीं निकला था। अच्छा। ये आपको भी जानकारी है कि खरमास चलते गाड़ी नहीं आ रही थी। ये पूरा चैट ही मैंने उनको उठा के दिया है। ये 18 तारीख का है। कितना बज के है? 12 बजे। शोरूम हम आ गए, शोरूम में गए, गाड़ी का PDI किए, कंप्लीट हो गए। 1:45 बजे मैं क्या लिख रहा हूँ, आप चाहते क्या हो? 2 घंटे से शोरूम में बैठा कर रखें मुझे, अगर प्रोसेस के लिए कंप्लीट बिल और स्क्रैच कूपन मुझे दीजिए, वरना रजिस्ट्रेशन में 3 घंटे बर्बाद कीजिएगा। मैं पैसे लेके बैठा हूँ। स्क्रैच कूपन जो ऑफर का था वो, और वो के लिए बैठा हूँ, आप दे नहीं रहे हो।
ये 18 तारीख को शाम को दोपहर को ये मिलता है एक लेटर, यही नया ऑफर। जब इनको बोलता हूँ कि लेटर हेड प्लीज़ लेटर प्रिंट कीजिए और थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ये थोड़ा देर के लिए आप मुझे ज़बरदस्ती कहीं और मीटिंग के लिए बैठवा दिए, नाम नहीं लूँगा लेकिन कहीं और मीटिंग के लिए बैठाया गया। वहाँ पे जाके अब एक चीज़ हमको क्लियर कीजिए, गाड़ी का अगर लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस पहले वैलिड है कि इनवॉइस वैलिड है? इनवॉइस के होना चाहिए ना। इनवॉइस पहले वैलिड होगा, उसके बाद इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस पहले नहीं होगा, हो नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे 4 में लिंगराज क्या कर रहे हैं, आई एम कमिंग, मैंने लिख दिया फॉर इंश्योरेंस क्लेम डीएल इंश्योरेंस एंड डीएल इज रिक्वायर्ड। जब इनको बोल रहा हूँ मैं पुराना इंश्योरेंस कैंसिल करके नया कीजिए, क्योंकि अगर इनवॉइस नया बनेगा तो इंश्योरेंस भी नया होगा, क्योंकि पुराना इंश्योरेंस 5 अप्रैल का है और बिलिंग आप बनाइएगा भाई 18 अप्रैल का, तो वैलिड क्लेम का टाइम इशू होगा, बैंक को पैसा लेने देखो, टेक्निकली तो मैं फंसूंगा ना। ये क्लियरली लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉडिंग कि फॉर इंश्योरेंस एंड बिलिंग, मेरे लिखित मांगा उनसे तब यहाँ लिख के दे रहे हैं ग्रुप में ही। अब इसको वैलिड मानते हैं, तो जब क्लियर ही हो जाते हैं कि नहीं हम गलत हैं, तब वो क्या कर रहे हैं, रात भर हमको बैठा कर रखना शोरूम में। ये रात भर मेल हो रहा है, रात को ईमेल आईडी ले रहे हैं हमसे दोबारा। 19 तारीख को देख लीजिए, 19 तारीख को सुबह लिख रहा हूँ, हर आप लोग जवाब इंतजार करना पड़ता है, समय नहीं मिलता है। 19 तारीख को शाम तक चला, शाम को कितने बजे, जब मैंने लिख दिया रात में, तब लिखते हैं गुड इवनिंग अपडेट इतना 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 करके, और ये जो पेमेंट है आया नहीं है, तब 19 तारीख को डील हम कैंसिल कर रहे हैं। जब मैंने गुस्सा किया हूँ तब लिख रहे हैं 19 तारीख को 7:28 पे वी आर कैंसिलिंग द व्हीकल मीन्स वी आर क्लोजिंग द ग्रुप। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑलरेडी, क्या आपने पढ़ ध्यान रखा की ओर से कोई प्रेस वार्ता मैंने रखा, कोई प्रेस वार्ता रख रहा हूँ, लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया हूँ। लेटर भी क्या भेजे हैं लेटर, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपको मेल उनको करना था, कॉल करना था, तो आपको वो करते 18 तारीख को ही, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये लेटर भेजे हैं जो ग्रुप में बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप पे ये लेटर की टाइमिंग क्या है, स्पीड पोस्ट की 4:50 पे, मतलब इनको जानकारी है कि 4:50 से पहले ही भेजे होंगे पोस्ट ऑफिस। आप हमको 7:28 में जानकारी दे रहे हैं कैंसिल किए, और लेटर प्रिंट हुआ 18 तारीख का। अगर 18 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ तो 18 अप्रैल आपका फ्राइडे था सैटरडे, और सैटरडे भी नहीं था, 19 तारीख सैटरडे था। आपको मेल कर सकता था कि भैया हम कैंसिल कर रहे हैं। 19 पार हो गया, 21 तारीख को मैं जब थाना पहुंचा हूं तब आपको मेल आ रहा है, कॉल आ रहा है, तब कॉल आया है और मुझे किसको थाना पहुंच गया। जी हाँ, 21 तारीख को FIR है, तब ये चीज़ भेजा गया। तो जाहिर है कि आपको फंसा के लोग निकला है, तो बचने का तो 2 ही उपाय है आपके पास। जब दे तो आप जवाब दे नहीं पाइएगा, क्योंकि भैया जो डॉक्यूमेंट्स है वही डॉक्यूमेंट्स दे पाइएगा, क्योंकि एविडेंस आपका सराहा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1